Welcome to Aadhar City online class, which is present by their honor Mr. Rajveer Singh ji. Today we will discuss about universal indicator. Before we have to go to this topic, last previous में भी हमने इंडिकेटर्स के बारे में डिस्कस किया था. आज हम यूनिवर्सल इंडिकेटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ कि यूनिवर्सल इंडिकेटर होता क्या है. तो यूनिवर्सल इंडिकेटर्स सेवरल जो इंडिकेटर्स होते हैं उनका मिक्सचर होता है. दैट मीन कि द यूनिवर्सल इंडिकेटर आर दोज इंडिकेटर विच इज मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स या लॉट्स ऑफ मिक्सचर्स विच इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर्स. इट शोज डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट कंसंट्रेशन. ये क्या करता है, अलग अलग कंसंट्रेशन में अलग अलग कलर शो करता है. That we have to classify what is the acid and what is the base. अभी तक हमने जितनी प्रॉपर्टी पढ़ी है उसमें ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी जो यूनिवर्सल इंडिकेटर के नाम से जानी जाए. तो हम इसको यहां डिस्कस करने वाले हैं, विच इज बेस्ड ऑन द H प्लस आयंस कंसंट्रेशन. ये H प्लस आयंस कंसंट्रेशन का क्या है, रिप्रेजेंटेशन है. दिस इज कॉल्ड pH, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन. Potential of hydrogen, that means the concentration of H plus ions. Concentration of H plus ions increasing and decreasing are in the form of pH. pH के वजह से हम इसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं. pH में जो हाइड्रोजन आयन होते हैं इनको हम इंक्रीज होता है, जैसे ये H प्लस आयन इंक्रीज करने लगता है तो एसिड कंफर्म हो जाता है. यहाँ पे देख लीजिए इंक्रीज कर रहा है H प्लस आयंस कंसंट्रेशन. तो इस साइड में क्या हो रहा है, एसिड कंफर्म हो रहा है. दैट मीन कि 7 से नीचे की जितनी भी वैल्यू कैलकुलेट होती है वो क्या होती है, एसिड होती है. इसके आगे इधर हम जाएंगे, यानी 7 से आगे की तरफ हम बढ़ेंगे तो सारे हमें एल्काइलीज मिलते हैं जिसको हम बोलते हैं बेस. इन द फॉर्म ऑफ बेस एल्काइलीज आर प्रेजेंट देयर. 7 जो कंडीशन होती है उसको हम बोलते हैं न्यूट्रल कंडीशन. दिस इज द कंडीशन विच इज रिप्रेजेंट ए कंपाउंड कंडीशन विच इज कंसिस्ट विथ एसिड एंड बेस बोथ ऑफ इट. दैट मीन कि क्या होगा, कंपाउंड आयनिक होगा जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव कैटाइन और एनाइन दोनों प्रॉपर्टीज होंगी. तो वो ना एसिड को बताएगा, ना ही सॉल्ट को ना ही बेस को बताएगा. वो टोटली क्या करेगा, तीसरी प्रॉपर्टी निकल के आती है जिसको हम बोलते हैं सॉल्ट, वो को रिप्रेजेंट करता है. न्यूट्रल कंडीशन, पीएच की जो न्यूट्रल कंडीशन होती है, बीच की जो कंडीशन होती है उसे हम बोलते हैं 7. जैसे जैसे पीएच आगे की तरफ बढ़ती है वैसे वैसे इनके क्या होते हैं, एसिडिक नेचर बढ़ते हैं. 1 to 6 तक इंक्रीज करते, 6 to 1 तक जैसे जैसे हम लेट्स पीछे की तरफ आते जाएंगे क्या होता जाएगा, हमें एसिड मिलता जाएगा और उतना स्ट्रांग होता चला जाएगा. ठीक इसी तरीके से जैसे जैसे हम क्या होते हैं 7 to 14 तक की तरफ बढ़ते हैं तो हमें बेस मिलने शुरू हो जाते हैं. ये है पीएच स्केल. दिस इज कॉल्ड द पीएच स्केल विच इज बाउंडेड विथ 0 to 14. That means carrying and 7 is the neutral condition. 0 से 14 तक की ये काउंटिंग होती है जिसमें हम एसिड और बेस को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं. और जो 7 कंडीशन होती है उसको हम बोलते हैं न्यूट्रल पोजीशन. अब यहाँ पे देख लीजिए कि ये जो मैंने ग्राफ बना रखा है H प्लस आयंस, ये जो वायलेट कलर आपको ब्लू कलर दिख रहा है, हार्ड ब्लू कलर, ये क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस. जैसे जैसे यहां से बढ़ना शुरू हो रहा है और बढ़ते 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 यहां तक आ रहा है. दैट मीन कि यहाँ पे H प्लस आयंस का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है. हेंस वी गेट एसिड. और यहाँ पे देख लीजिए जाते 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 कम होता, आगे जितना आगे की तरफ हम जा रहे हैं कम होता चला जा रहा है. दैट मीन कि बेसिक नेचर इंक्रीज कर रहा है. दैट मीन कि हाइड्रोक्सिल आयन क्या हो रहे हैं, ज्यादा रिमूव हो रहे हैं. तो हमें बेसिक नेचर मिल रहा है. जैसे जैसे हाइड्रोक्सिल आगे निकलते चले जाएंगे बेस हमारे कंफर्म होते चले जाएंगे. दैट मीन कि हमें बेस मिलते जाएंगे. और दूसरी कंडीशन में आप बोल सकते हैं कि डिक्रीजिंग ऑफ H प्लस आयंस दैट इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोक्सिल दैट इज कॉल्ड बेस. अब आते हैं कि क्या प्रॉपर्टीज होती है
पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन की, वो यहाँ देख लीजिए। आवर वर्क्स बिटवीन pH 7 to 7.8, हमारा जो काम होता है, जो यूजुअल वैल्यू होती है pH की पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन की, वो क्या होती है 7 से लगभग 7.5 के बीच में होती है। pH ऑफ रेन लेस देन 5.6, दैट मीन कि 5 से कम, यानी 6 से नीचे की गिनती जैसे ही शुरू होती है इस टाइप की रेन, pH 6 पे क्या होती है, रेन नॉर्मल होती है, और जैसे ही 6 से नीचे की कंडीशन में आते हैं तो हम इसको बोलते हैं एसिडिक रेन। अब थर्ड पॉइंट है, आवर स्टोमच प्रोड्यूस HCl, जो पेट में तेजाब बनता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनती है, वो भी पीएच के ही वजह से होता है। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है 3 पे आ जाता है, pH 3 जैसे वैल्यू कंसीडर होती है स्टोमच में, तो क्या होता है हाइड्रोक्लोरिक कंसीड हो जाता है, जिसमें एसिड हमें बन जाता है, एसिडिक प्रॉब्लम्स हमारी शुरू हो जाती हैं। फोर्थ जो कंडीशन है हमारी, टू डीके स्टार्ट व्हेन pH ऑफ माउथ लेस देन 5.5, यानी 5 से नीचे की वैल्यू जैसे ही 5 से 6 के बीच की जो वैल्यू कंसीडर होती है, इसमें टूथ डिके, दैट मीन कि दांत उखड़ने लगते हैं। अगर सेंसिटिविटी हमारी कम हो जाती है, एसिडिक नेचर हमारा 5.5 से कम का हुआ, तो हमारे जो दांत होते हैं वो निकलने लगते हैं। फोर्थ जो पॉइंट है, प्लांट्स नीड स्पेसिफिक पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, दैट मीन कि pH फॉर देयर हेल्थी ग्रोथ, हेल्थी ग्रोथ के लिए उन्हें भी pH को मेंटेन करना पड़ता है, जो वो सराउंडिंग से क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। अगले जो प्रॉपर्टी है वो है एनिमल्स, और हमारे लिए कि सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स, सेल्फ डिफेंस एनिमल्स अपना करते हैं बाय pH। कैसे करते हैं वो देख लीजिए कि अगर हम कोई हनी बी है, हनी बी जैसे ही क्या करता है, बाइट करता है स्किन में, ह्यूमन के स्किन में अगर बाइट करे तो अपना स्टिंग वही छोड़ जाता है। अगर हम इसको हनी बी माने तो जैसे ही ये स्टिंग हमारे बॉडी में ये इंजेक्ट करेगा तो ये क्या करता है, अपने इस स्टिंग को वहीं तोड़ देता है। वो स्टिंग क्या करता रहता है, प्रॉपर मिथाइल एसिड को क्या करता है, हमारे बॉडी में इंजेक्ट करता रहता है। मिथाइलिन एसिड को क्या करता रहता है, प्रॉपर रिलीज करता रहता है बॉडी में। उसके वजह से क्या हो जाता है, स्वेलिंग आने लगती है। तो हमें एंटा एसिड का इस्तेमाल करना पड़ता है। एंटा एसिड में जैसे आपका अब pH 2 से 3 के बीच में जाइए तो यहाँ पे 3 की कंडीशन में आपको लेमन मिलता है। लोग बताते भी हैं कि लेमन को रब कर लीजिए, pH उसकी कितनी होती है, 3 होती है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की भी 3 होती है। तो जो pH, इस pH के लेमन हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गई, उसको रब करने से स्वेलिंग क्या होती है, एंटा एसिड इस्तेमाल करने से स्वेलिंग कम होने लगती है। दैट मीन कि मिथाइलिन एसिड को क्या करता है, डाइल्यूट कर देता है, जिसके वजह से वो क्या है, स्वेलिंग कम होती है। अगला जो टॉपिक अब हम डिस्कस करने वाले हैं वो है एसिड बेस की रिएक्शन। और हमें मालूम है कि एसिड और बेस जब रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट डेवलप करते हैं, अनदर प्रॉपर्टी को कंसीड करते हैं। तो नाउ लेट्स मूव ऑन न्यू टॉपिक, रिएक्शन विथ एसिड एंड बेस। रिएक्शन ऑफ एसिड विथ बेस डिस्कस कर रहे थे। तो व्हेन दे बोथ एक्टिंग टुगेदर दे फॉर्म ऑलवेज सॉल्टी प्रोडक्ट एंड सम ऑफ वाटर। यहाँ पे लिखा भी है व्हेन बोथ एसिड एंड बेस रिएक्ट टुगेदर दे फॉर्म सॉल्टी प्रोडक्ट एंड सम ऑफ वाटर। तो देख लीजिए ये है यूजफुल रिएक्शन जो लर्निंग के लिए है। तो एसिड प्लस बेस, एसिड और बेस आपस में कंबाइंड हो रहे हैं, एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर। तो क्या बना रहे हैं, एक अनदर प्रोडक्ट जो न्यूट्रल कंडीशन में होगा, ना तो उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा ना तो उस पर नेगेटिव चार्ज होगा, तो सॉल्टी प्रोडक्ट होगा और सम ऑफ वाटर उसके साथ में फॉर्म होगा। तो फॉर एग्जाम्पल में मैंने यहाँ पे लिया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो एसिडिक नेचर का है, और यहाँ पे जो बेस है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है, दोनों आपस में कंबाइंड हो रहे हैं। तो क्या बना रहे हैं, NaCl जो क्या है, कॉमन सॉल्ट है, कॉमन सॉल्ट जो एज ए किचन यूज में यूज किया जाता है, और सम ऑफ वाटर प्रोडक्ट में हमें मिल रहा है। अब आते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है। तो दिस इज सिंपल एज वेल एज एसिड रिएक्शन विथ बेस। हाउ, लेट्स सी हियर कि न्यूट्रल कंडीशन में जब कोई एसिड, न्यूट्रल कंडीशन हम एक्सप्लेन करें
तो जब कोई एसिड बेस के साथ कंबाइंड होगा, दैट मीन एक कैटायन और एक एनायन आपस में जुड़ेंगे तो क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे। जब न्यूट्रल हो जाएंगे तो दैट रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बोथ वी कैन से दैट when acid and base react together they form salt and water as a product, the reaction is known as neutralization reaction। एक चीज का इसमें ध्यान हमेशा रखना है कि जो हमारा एसिड बनेगा उसमें H प्लस आयंस क्या हो जाते हैं, मूव हो जाते हैं। एसिडिक नेचर जो उसमें प्रेजेंट होता है, जैसे ही सॉल्टी प्रोडक्ट बन रहा होता है क्या होता है, H प्लस आयंस रिलीज हो जाता है। और हाइड्रोक्सिल आयन भी क्या होते हैं, बेस से रिलीज होते हैं। यहां से रिलीज होगा OH नेगेटिव, दैट मीन के हाइड्रोक्सिल आयन, और यहां से होगा H प्लस, यानी यहां से H प्लस निकल गया, यहां से OH नेगेटिव निकल गया। तो दोनों आपस में कंबाइंड हुए तो क्या बना है, सॉल्टी प्रोडक्ट, और यहाँ का H और यहाँ का OH दोनों आपस में कंबाइंड होकर के क्या बना लिए, वाटर H2O। हाउ, देख लीजिए।